नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने चुनौतियां पेश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 3 विधायकों पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित विधायकों में राकेश सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे शामिल है। वह इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा लगातार अपने ही कार्यकर्ताओं पर तरह तरह के आरोप लगा रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। सपा पूरी तरीके से हाशिए पर जा चुकी है। सपा का नेतृत्व तनाव में है और उनकी जमीन खिसक चुकी है। लोग अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडागर्दी को भूले नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है और इसका श्रेय बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई को जाता है। तो वहीं जब मीडिया ने उनसे सपा से निकाले गए तीनों विधायकों को लेकर सवाल किया तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम सभी जनप्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकर पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा के साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में नामांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। इसमें लिखा गया है कि माननीय विधायक गोसाईगंज श्री अभय सिंह, माननीय विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, माननीय विधायक ऊंचाहार श्री मनोज कुमार पांडे, इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि के समय सीमा पर अब पूर्ण हुई है और शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई भी स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार और विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहे विश्वसनीय रहे और इसके साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। वहीं कुछ सपा नेताओं का और कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि ये तीनों विधायक बीजेपी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये विधायक पीडीए विरोधी कामों में लिप्त थे और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिसके बाद खबरें ये भी हैं कि सपा से निकाले जाने के बाद अब ये तीनों विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो वहीं अब पार्टी से निष्कासन के बाद क्या इन विधायकों की सदस्यता बची रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में 10 राज्यसभा उम्मीदवारों का चुनाव हुआ था। वहीं इस चुनाव में सपा ने 3 और बीजेपी ने 8 प्रत्याशी उतारे थे। इस दौरान चुनाव में सपा और उस वक्त जबरदस्त सपा को झटका लगा था जब पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी, जिसमें अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे का नाम सामने आया था। हालांकि पार्टी की तरफ से फिलहाल 3 ही नेताओं पर यानी कि 3 ही विधायकों पर कार्रवाई की गई है, जबकि 4 विधायकों में बदलाव आने के कारण उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बागी निकले विधायक, तीनों विधायक जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्या अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2027 के चुनाव में खड़े देखने को मिलेंगे या भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को अपने टिकट पर चुनाव लड़वाएगी? तमाम सारे सवाल हैं और इसका जवाब 2027 के चुनाव में ही देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक का जो बयान आया है, इससे ये कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने साथ रख सकती है और जगह जगह पर, चाहे मनोज पांडे की बात की जाए, चाहे राकेश प्रताप सिंह की बात की जाए, वो भाजपा के तमाम नेताओं के साथ भाजपा के तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते देखे जाते हैं। बहरहाल अभी 27 के चुनाव में देखना होगा कि क्या होता है, क्या पार्टी इन्हें चुनाव के लिए टिकट देती है या फिर नहीं। तमाम सारी सवाल हैं और इन सवालों का जवाब 27 के चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।